श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को साधना में सफलता के विषय में एक दूसरा अध्याय कल मन रूपी चादर को धो लीजिए पढ़ के आप लोग को सुनाया था, जो बहुत गूढ़ और अच्छा विषय है। अब इसका दूसरा है ब्रह्मचर्य की महिमा, और इससे भी अच्छा है आहार विहार का संयम। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आहार विहार का संयम विषय है। ध्यान में सफलता के लिए एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास आवश्यक है, और आसन की दृढ़ता के लिए आहार की दृढ़ता चाहिए। संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए, तो पावे प्राणी कछुक नहीं तो रहे विषय रसमोह। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा तब तक आसन दृढ़ नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता में है, राजस तामस और सात्विक तीन प्रकार के भोजन होते हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य है। सात्विक भोजन ही उचित है, लेकिन उसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का, न बिल्कुल न खाने वालों का, न शयन करने वाले के स्वभाव वालों का, और न सदा जागते रहने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने वाले तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। आयु बुद्धि बल आयोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष को ही प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवण युक्त, बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उचिष्ट है, यह तो अपवित्र भी है, यह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अर्थात साधक का आहार विहार, शयन जागरण प्रवृत्ति, दैनिक कार्य संतुलित होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, साधक को मितभोगी होना चाहिए। महायोगी जालंधर नाथ जी ने कहा है, न तो ठूस कर खाओ न भूखा ही रहो, अर्थात मध्यम मार्गी बनो। संत कबीर साहब ने कहा है, मांगी न खाई न भूखे सोवे, घर अंगना फिर आवे। गुरु गोरखनाथ जी खाया कहे थे, खाए भी मरिए न खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयम ही तरिए। तथा धाय न खाइबा भूखे न मरिबा, अहिनिश लेबा ब्रह्मग्नि का भेद। मात्रा से अधिक खाओ मत और भूखे मरो मत, तब ब्रह्म अग्नि का भेव अर्थात अंतर ज्योति साधना का क्रिया करोगे तो सफलता मिलेगी। 11वीं शताब्दी में एक बड़े अच्छे फकीर हुए, अलेक्जेंडर जाली। उन्होंने भोजन के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। साधना काल में बेईमानी की कमाई पर मत रहो। बेईमानी की कमाई खाकर पूजा करना पानी पर मकान उठाने की तरह बेकार है। रोज कुछ मिलाकर सवा सेर खाना काफी है। हजरत उमर रोज रोज सिर्फ 7 कौर भोजन लेते थे, जिससे पूजा में विघ्न न हो। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ। रात में खाली पेट रहना अच्छा है। मिठाइयाँ पकवान नहीं खाना चाहिए। आदमी की दुनिया उसका पेट है। जिस हद तक वह खाने की इच्छा को नियंत्रित रखता है, उस हद तक वह आत्म नियंत्रण के फल स्वरूप अध्यात्म में तरक्की करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। पैगंबर की हिदायत है, सदा उपवास मत करो या निद्रा को पूरी तरह मत त्यागो। संयम रखो और बीच के रास्ते पर चलो, अर्थात न कम न बेसी, जरूरत से अधिक खाकर अपनी पाचन क्रिया खराब नहीं करो, और न अनेक बार उपवास लो। खाने में अपने गुरु की नकल मत करो। गुरु जी अधिक खाते हैं तो तुम भी अधिक मत खाने लग जाओ।
कुछ दिन तक हमारे गुरुदेव महर्षि मही जी महाराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते। एक बार मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने उनसे पूछा न कि कृपा की कैसे जीवन बिताते हो। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, पिताजी के यहाँ भोजन करता हूँ। बाबा साहब ने पूछा, पिताजी का भोजन तो करते हो, उनका कुछ काम भी कर देते हो। गुरु महाराज ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, कोई काम नहीं करता हूँ। इस पर बाबा साहब ने कहा, बिना काम किए उनका भोजन करते हो तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। इस कारण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पिताजी के घर में भोजन करना छोड़कर कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य कर जीवन यापन किया। बाबा देवी साहब के कथनानुसार बिना काम काम पिता को कमाई खाने वाले का खून खराब हो जाता है। तब जो दूसरों की कमाई खाकर भजन में उन्नति करना चाहें तो उनसे उनका कहाँ तक सफलता मिल जाती है। सोचने की बात है, वे स्वयं सोचें, ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना और भविष्य में मनुष्य जन्म पाना कठिन है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जन्म में किसी से लिया कर्ज न चुकाने पर उसे अगले जन्म में जानवर बनकर उसकी सेवा के रूप में चुकाना पड़ता है। कल्याण मई 2003। इसलिए हम लोग के धर्म शास्त्र में आया क्या है, हितबुक मितबुक और रितबुक। हमारे सामने जो भोज्य पदार्थ हैं उसे हम देखें कि वह हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए। कैसा भोजन है, रजोगुणी, तमोगुणी या सतोगुणी। जब हम देखें कि यह सतोगुणी है तब भोजन करने से हमारी भलाई होगी। लेकिन सतोगुणी भोजन होने पर भी उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात होना चाहिए मितभुक। अधिक खाएंगे तो भजन में देर तक नहीं बैठ सकते। जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे उसी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अतएव हितबुक के साथ अवश्य ही मितबुक भी होना चाहिए और मितबुक के साथ रितबुक होना चाहिए। रित कहते हैं सत्य को, इसका तात्पर्य सच्ची कमाई का भोजन होना चाहिए। इसी दृष्टि को अपनाकर संत सुंदर दास जी ने कहा है, सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़। साथ ही भोजन के समय में भी नियमितता होना चाहिए। इस प्रकार यदि हितबुक मितबुक और रितबुक इन तीनों का सही संतुलन होगा तो सूरदास जी कहते हैं, तो पावे प्राणी कछुक। तब प्राणी यानी साधक कुछ पाएगा। अन्यथा यदि इन तीनों में ढीला ढाला रहेगा तो रहे विषय रस मोह, यानी डुबकी लगाते रहेंगे, विषयों में कभी उबार नहीं होगा। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से उसका निर्वाह होना चाहिए। मांस मछली का खाना तथा मादक द्रव्य का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्छा उत्पन्न करती हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों में भी यह बात छिपी नहीं है कि मत्स्य मांस का भोजन प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने विज्ञान उन्होंने विज्ञान के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि मत्स्य मांस का आहार मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है। मनुष्य और गाय बैल आदि के शरीर में पसीना निकलता है और ये पानी में मुंह सटाकर पीते हैं। शाकाहारी प्राणी उन्मिलित नेत्रों से जन्म लेते हैं, अर्थात जन्म काल में ही उनकी आंखें खुली है। किंतु मांसाहारी प्राणी का जन्म निमीलित चक्षु से होता है, यानी जन्म काल में आंखें बंद रहती हैं, कुछ दिनों के बाद आंखें खुलती हैं। साथ ही इन दोनों प्रकार के प्राणियों की आंतों की रचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी शाकाहारी प्राणी के शरीर की लंबाई से 4 गुना उसकी आंत होती है, जबकि मांसाहारी प्राणी की आंत उसके शरीर की आंत के बराबर होती है। इन दृष्टियों से भी मत्स्य मांस भक्षण मानव प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है और साधक के लिए तो इस प्रकार के तमाम भोजन हलाहल है से भी बढ़कर है, क्योंकि आहार ब्रह्मचर्य पालन में बाधक है और मन को चंचल है। इस सब के 8 प्रारूप हैं मांसाहारी के, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग जानते हैं।
ब्रिटेन के उच्च कोटि के डॉक्टरों एवं वहां के हेल्थ मिनिस्टर मिसेस क्यूरी ने घोषणा की कि अंडे के पीले भाग योक में साल्मोनेला नामक छूत रोग के विषैले कीटाणु पाए जाते हैं, जिस कारण इंग्लैंड में प्रति सप्ताह 3,000 व्यक्ति छूत रोग से पीड़ित हो जाते हैं। उन्हें उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार व आंत में सूजन आदि शिकायतें हो रही हैं। लोग मर भी रहे हैं। इस चेतावनी से वहां बड़ी संख्या के लोगों में अंडा या अंडे से बने पदार्थों को खाना छोड़ दिया है। अंडों की बिक्री 7% कम हो गई है। अमेरिका के डॉक्टर माइकल एस ब्राउन व डॉक्टर जोसेफ एल गोल्डलिंस का हृदय रोग की खोज पर $2,25,000 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोनों डॉक्टरों ने अपनी खोज में घोषणा की कि अंडे और मांस का सेवन खतरनाक है। इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिससे हार्ट अटैक, जोड़ों में दर्द, पित्ताशय या मूत्राशय में पथरी, चर्म रोग आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अमेरिका में 40% लोग शाकाहारी हो गए हैं और यह संख्या बढ़ रही है। आधुनिक खोजों के अनुसार मांस, मछली और अंडे में डॉक्टरी फाइबर बिल्कुल नहीं पाई जाती। इस कारण ये कब्ज पैदा करके पेट में सड़ान, आंत में कैंसर, बवासीर, गुर्दे खराब, पित्ताशय में पथरी, अल्सर आदि रोग पैदा होते हैं। हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के अनुसार छोटे बच्चों को अंडा या अंडे से बने पदार्थ खिलाने से निम्नलिखित रोगों का उत्पन्न होने का खतरा है: कफ, खांसी, नजला, जुकाम, दमा, स्मरण शक्ति कमजोर, शारीरिक शक्ति का क्षय, पीलिया, वात, पथरी, हाई बीपी, आंतों में मवाद, एलर्जी आदि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को बहुत सुंदर विषय सत्संग सुधा से सुनाता हूँ। ये बहुत आकर्षक है, देखिएगा। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें। प्यारे लोगों, आप लोग का कुशल चाहता हूँ, आप लोग ईश्वर भक्त बने। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है, उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को किधर प्रणाम करो? किसी भी दिशा में प्रणाम करो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितनी भी दिशाएं हैं, सब में एक ही तरह ईश्वर विराजमान है। इससे जानना चाहिए जो कोई इस विश्वास रखता है वह ईश्वर को मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मान्यता नहीं देते। यह बहुत गलत बात है।